प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत। और महर्षि जी से प्रश्न किया भक्त ने कि योग तथा समर्पण में क्या अंतर है। महर्षि जी कहते हैं समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यही लक्ष्य सिद्धि प्रपत्ति यानी कि समर्पण ज्ञान आदि है। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की मैं कौन हूं कि खोज अथवा मैं भाव पर विचार भी तो स्वयं विचार ही है। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होगा। तो महर्षि जी कहते हैं और प्रसंग ले रहे हैं सीता माता और भगवान राम के वन गमन के समय का कि वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में से उनके पति कौन से हैं। तो राम ऋषि वेश में वहीं विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रहीं, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नेति नेति बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। वाह, उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। इसी प्रकार वेद भी नेति नेति बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वह नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वह केवल आत्मा है। भक्त पतंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा है, ऐसा भक्त ने कहा महर्षि जी से। तो महर्षि जी कहते हैं परमात्मा से तादात्म्य अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। श्री सुब्बाराव ने पूछा मुख्य प्राण क्या है। तो महर्षि जी कहते हैं यह अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी इसे कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, यह सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। तो भक्त कहता है मोक्ष क्या है। तो महर्षि जी कहते हैं तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, यह जानना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूं। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प ना होना, जानना ही अभिप्रेत है, सोचना नहीं। ऐसा महर्षि जी ने उत्तर दिया। भक्त कहता है ऐसा कहते हैं कि वक्ष में भिन्न भिन्न रंग के 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 अंगुल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हमें इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए। तो महर्षि जी कहते हैं नहीं, मैं कौन हूं इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वह एक ही है, किंतु जागृति में दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सोते से जागा, तुम कहते हो मैं, तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं प्रकट कर देगी। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं प्रकट कर देगी। हृदय केंद्र पर ध्यान करना नहीं अपितु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है।
आंतर अथवा बाह्य कुछ नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है अथवा कुछ नहीं। हृदय केंद्र पर ध्यान करने का मार्ग भी है, यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही यह जान सकता है कि कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा, इसका अनुमान करते हैं। अब एक शिक्षित व्यक्ति ने परम सत्ता के विषय में प्रश्न किया स्वामी जी से। अब इसके प्रश्नोत्तरी भगवान अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।